हाय एवरीबॉडी, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फाइट विथ मैथ्स में। तो आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं 15 ऐसे क्वेश्चंस जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए आइए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन अपने पास है कि 1 - 10 स्क्वायर 45 बटा 1 + 10 स्क्वायर 45 का मान क्या होगा। तो देखते हैं इसको। तो 1 माइनस, अब 10 45 का वैल्यू कितना होता है 1, यानी 1 का स्क्वायर बटे में 1 प्लस 10 45 का वैल्यू 1, यानी 1 का स्क्वायर। अब आप देख पा रहे हैं कि 1 का वैल्यू 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और बटे में 1 प्लस 1, यानी 1 - 1, ये क्या हो गया 0, 0 बटा 2, यानी आंसर कितना आ जाएगा आपका 0। यानी 1 - 10 स्क्वायर 45 बटे में 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 का वैल्यू कितना आ गया 0। दूसरा क्वेश्चन अपने पास है कि साइन 18 डिग्री बटा कोस 72 डिग्री। देखिए यहाँ पे हम लोग इस्तेमाल करेंगे पूरक कोण का, ठीक है। तो क्या करेंगे, साइन और कोस में दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे। हम चेंज करते हैं ऊपर वाले को, तो इसको हम लोग लिखेंगे कि साइन 90 - 72। देखिए तो साइन 90 में से 72 घटाएंगे तो हमारे पास 18 आ जाएगा, और नीचे वाले को चेंज नहीं करना है, यानी कॉस आपका हो जाएगा 72। अब देखिए साइन 90 - 72 यानी साइन 90 - थीटा, ये एक फॉर्मूले पे आता है, यानी साइन 90 - थीटा का फॉर्मूला होता है आपका कॉस थीटा, यानी और थीटा की जगह पे क्या है 72 डिग्री, यानी कॉस 72। अब बटे में नीचे क्या है कॉस 72। देखिए ये आपका कॉस 72 कैंसिल आउट हो जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा 1। तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि y बराबर px का ग्राफ दिया गया है। बहुपद px के शून्य की संख्या, शून्यकों की संख्या क्या है। तो ध्यान दीजिएगा आप, ये जो आपका ग्राफ है, इस टेढ़ा सा जो ग्राफ है, ये आपका px का ग्राफ है, ये आपका px का ग्राफ है। अब आपको बताना है कि इस px यानी ये जो बहुपद है इसका शून्य कितना होगा। तो देखिए ये ध्यान से देखिए कि ये जो ग्राफ है इस एक्स एक्सिस को, ये जो एक्स अक्ष को, ये एक ही बार कट कर रहा है, और जितना बार कट करेगा शून्यकों का संख्या क्या होगा उतना ही होगा। मतलब अभी ये जो ग्राफ है अभी इस एक्स एक्सिस को एक बार कट कर रहा है, मतलब शून्यकों का संख्या कितना हो जाएगा, शून्यकों की संख्या बराबर 1। अब मान लेते हैं एक दूसरा ग्राफ लेते हैं, ठीक है। अब ये एक ग्राफ कुछ इस प्रकार का है। अब देखिए तो ये जो एक्स एक्सिस है, ये जो ग्राफ है, ये जो कर्व लाइन है, ये इस एक्स एक्सिस को कितना बार कट किया है, 1 बार, 2 बार और 3 बार। मतलब इस ग्राफ के लिए, ये जो आपका px का ग्राफ है, इस ग्राफ के लिए शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगा आपका 3। कितना होगा 3। तो बस आपको देखना है कि ग्राफ एक्स एक्सिस को कितने जगह पे कट कर रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि समीकरण युग्म 2x + 3y + 4 बराबर 0 तथा 6x + 9y + 11 बराबर 0 के हल की प्रकृति क्या होगी। मतलब किस तरह का हल मिलेगा आपको इसमें। तो इसका आंसर को पता करने के लिए हमें देखना पड़ेगा अनुपात किसका, a1 का, a1 और a2 का। तो a1 बटा a2, देखिए तो a1 बटा a2 कितना है 2/6, 2/6। यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे तो आ जाएगा 1/3। उसके बाद b1 बटा b2, तो b1 बटा b2 कितना है 3/9। यहाँ से भी कैंसिल आउट करेंगे आ जाएगा 1/3। देखिए तो ये a1 बटा a2 बराबर हो चुका है b1 बटा b2 के। तब हम लोग निकालेंगे c1 बटा c2 और चेक करेंगे कि क्या c1 बटा c2 भी बराबर है। तो c1 बटा c2 क्या हो जाएगा 4/11। अब ध्यान से देखिए कि a1 बटा a2, देखिए कौन सा कंडीशन आ रहा है कि a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 के, लेकिन बराबर नहीं है c1 बटा c2 के। इसका मतलब ये जो कंडीशन आया, ये कंडीशन आपका आ गया समांतर रेखाएं का, समांतर रेखाएं। और आपको पता होना चाहिए कि समांतर रेखाएं के केस में कोई भी हल नहीं होता है। तो लिखेंगे कोई हल नहीं है। देखिए
दो लाइन के बीच में, दो सीधी रेखा के बीच में तीन तीन कंडीशन। पहला कंडीशन होता है कि ये आपस में क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, मतलब ये प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाता है ये। उसके बाद दूसरा क्या होगा, ये एक दूसरे का समांतर, और तीसरा होता है ये समपाती, मतलब एक के ऊपर एक लाइन आ जाएगा आपका, ठीक है। तो इस दोनों केस में हमें हल मिलता है, लेकिन बीच वाला केस में हमें हल नहीं मिलेगा। हल तभी मिलेगा जब ये दोनों रेखा आपस में प्रतिच्छेद करेगा तब, क्योंकि यहाँ पे प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे हमें कोई हल मिलने वाला नहीं है। तो आपका आंसर हो जाएगा कोई हल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये कंडीशन जो है ये समांतर रेखा का कंडीशन है, इसलिए कोई हल नहीं होगा। अगला क्वेश्चन अपने पास है कि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के शून्य क्या होंगे। तो इसका शून्य निकालना है। तो शून्य को निकालने से पहले क्या करेंगे हम लोग, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। अब देखिए, क्योंकि ये द्विघात बहुपद है, इसलिए इसका जो एक रूल है कि एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो सी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 1 गुना 8 यानी 8 आ जाएगा। इसको अब हम लोग फैक्टराइज करते हैं, 2 4 फिर 2 और 2। देखिए ये जो गुणनखंड आया, इसी के मदद से हम लोग इस बीच वाले को तोड़ेंगे, ठीक है ना। हमको चाहिए माइनस 2x, तो 2 दूना 4, 4 माइनस 2 यानी 2 आ जाएगा। तो इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 बराबर 0। ध्यान रहे कि इसको जोड़ने घटाने पे इतना आना चाहिए, और जब आप गुना करेंगे तो फिर से आपको वापस 8 मिल जाना चाहिए। अब देखिए यहाँ से हम लोग कॉमन ले लेते हैं, x कॉमन लेंगे तो x माइनस 4 बच जाएगा, प्लस यहाँ से हम लोग 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 4 बच जाएगा बराबर 0। अब फिर से देखिए तो ये x माइनस 4 ये भी कॉमन आ जाएगा फिर से आपका, तो क्या बच जाएगा x प्लस 2। दोनों ब्रैकेट सेम आ जा रहा है और ब्रैकेट सेम ही आएगा। अगर ब्रैकेट सेम नहीं आ रहा है इसका मतलब ऊपर का स्टेप में आपने कहीं ना कहीं गलती किया है। दोनों ब्रैकेट के बदले एक ब्रैकेट लेंगे और जो ब्रैकेट के बाहर है उसको ब्रैकेट के अंदर डाल देंगे बराबर 0। और बारी बारी से 0 पुट करते हैं, यानी x माइनस 4 बराबर 0 और दूसरा x प्लस 2 बराबर 0। यहाँ से आ गया x बराबर माइनस 2 और यहाँ से आ गया x बराबर 4, यानी आंसर जो होगा आपका वो 4 कोमा माइनस 2 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 17 और 23 का HCF क्या है। तो देखिए सिंपल इसको क्या कर देंगे, 17 को क्या लिखेंगे 1 इंटू 17 और 23 को क्या लिखेंगे 1 गुना 23। आप देख पा रहे हैं कि दोनों में जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन क्या है, 1 है, यानी इसका जो आपका HCF होगा ये हो जाएगा आपका 1, यानी 17 और 23 का HCF क्या होगा 1 होगा। तो आइए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारे पास है कि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल ज्ञात करने हेतु द्विघाती सूत्र क्या है। तो देखिए द्विघाती सूत्र है आपका x का जो वैल्यू डायरेक्ट वैल्यू आता है आपका x का वो माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई 2a। इसको दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ पे d का वैल्यू हम लोग रख देंगे, ठीक है। तो यानी माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे में 2a। तो फाइनल आंसर आपका ये वाला होगा, ठीक है। द्विघाती सूत्र है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे में 2a। इससे डायरेक्ट आपका x का वैल्यू 2 को वैल्यू आ जाएगा। अब देखिए 8 नंबर क्वेश्चन कहता है कि द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/8 बराबर 0 का विविधकर क्या है। आपको यहाँ पे d निकालना है, विविधकर मतलब आपको d निकालना है। वही d से आपको पता चलता है मूल के नेचर के बारे में, उसके प्रकृति के बारे में, ठीक है। तो फिलहाल अभी हम लोग निकालते हैं इसका d, विविधकर निकालते हैं। तो d का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो देखिए b क्या होगा आपका, x का जो गुणांक होगा वो आपका b होता है, यानी यहाँ पे क्या है -1, तो यानी -1 का स्क्वायर माइनस 4 गुना a का वैल्यू आपका 2 और गुना c का वैल्यू है 1/8। यहाँ से आपका 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर ये 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी यहाँ पे आ गया -1 का स्क्वायर 1 और माइनस इधर भी कितना बचा 1, यानी ये क्या आ गया आपका 0, यानी विविधकर जो आया आपका वो क्या आया 0 आया। क्वेश्चन नंबर 9 है कि किसी AP कोई AP आपको दिया है 10 7 4
डॉट 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 का 30वां पद क्या होगा। देखिए पहला पद कितना है, a बराबर आपका दिया हुआ है 10। अच्छा इसका सारांतर कितना होगा, d बराबर कितना होगा, तो 7 - 10 यानी -3। देखिए ये घटते क्रम में आपका AP दिया है, इसलिए आपका जो सार अंतर आया वो आपका माइनस में आया। अब हमसे पूछा गया है कि 30वां पद मतलब A30, तो A30 को अपन लिख सकते हैं a + 29d, यानी a का मान है आपका 10 + 29 गुना d का मान कितना है -3, यानी 10। देखिए प्लस इंटू माइनस माइनस, इसको गुना कर देंगे, 3 9 27, 7 3 2 6 या 2 8 यानी 87, यानी 10 - 87 कितना आ गया -77। ये आपका आंसर हो जाएगा। मतलब इस AP का जो 30वां पद होगा वो कितना होगा -77 होगा। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किसी AP का प्रथम पद A आपको दिया हुआ है 1, ठीक है, उसके बाद उसका अंतिम पद आपको दिया हुआ है 11 दिया हुआ है। अंतिम पद को मान लेते हैं AN दिया है, कितना दिया हुआ है, AN आपको दिया है 11। उसके पदों का योग 30 है, मतलब आपको SN भी दिया हुआ है, क्या दिया है SN आपको 30 दिया हुआ है। तो पदों की संख्या ज्ञात करें, मतलब आपको N निकालना है। उस AP में कितना पद है, टोटल कितना टर्म्स है आपको वो निकालना है। देखिए तो SN का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 इंटू A + AN। ये वाला फॉर्मूला हमने इस्तेमाल क्यों किए, क्योंकि इसमें आपको AN दिया हुआ है, ठीक है ना, तो डायरेक्टली हम लोग इस फॉर्मूले से हम इसको कैलकुलेट कर पाएंगे। अब SN का वैल्यू कितना है 30, तो 30 बराबर है n/2, इसी n का मान निकालना है आपको। अब A कितना दिया हुआ है 1 + AN कितना दिया हुआ है आपका 11 दिया हुआ है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 30 दूना 60 = n, और ये क्या हो जाएगा आपका 11 और 1 12। अब देखिए तो यानी n का जो वैल्यू आएगा आपका वो आएगा 60/12। यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 12 का 12, 12 5 60, यानी फाइनली आपका जो n का जो वैल्यू आया वो आ गया आपका 5। मतलब इस AP में टोटल कितना टर्म होगा, वो आपका हो जाएगा 5। आइए 5 और क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी जल्दी। ये काफ़ी शॉर्ट एक लाइन का क्वेश्चन है आपका। कहता है कि r त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है। देखिए ये हो गया आपका पूरा वृत्त जिसका परिमाप होता है 2πr। कितना होता है 2πr। अगर इसका ये r है तो यहाँ पे कैपिटल R है, इसलिए हम लोग यहाँ पे कैपिटल R लिख लेते हैं, ठीक है। लेकिन ये हो गया आपका पूरा का परिमाप। अगर इसका अगर आपसे अर्ध परिमाप पूछा जाए मतलब इसका आधा, यानी इतना सा पार्ट, ये हो जाएगा आपका 2πr/2। लेकिन ये जो पाई आर आया, ये आया सिर्फ इसका, ये वाला इसका आया। लेकिन यहाँ पे आपका क्या एक यहाँ पे क्या व्यास है, आज इसका यहाँ व्यास जो होता है वो त्रिज्या का डबल होता है, यानी ये भी है आपका r, ये भी आपका r। मतलब इस पूरे का परिमाप का अगर हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका πr प्लस में ये r + r यानी 2r, यानी आंसर आपका होगा πr + 2r। ये आपका हो जाएगा अर्धवृत्त का परिमाप। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। देखिए ये है आपका वृत्त और ये है आपका बाह्य बिंदु, ठीक है ना। तो बाह्य बिंदु से कहता है कि इस पे कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है वृत्त पे, तो ये हो जाएगा आपका 1, एक इधर से हो जाएगा आपका 1, यानी टोटल 2 स्पर्श रेखाएं, 2 स्पर्श रेखाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिंदु 2,3 की दूरी मूल बिंदु से क्या होगी, मूल बिंदु मतलब 0,0, यानी 0,0 और 2,3 के बीच का दूरी क्या होगा, तो इसको निकालेंगे हम लोग दूरी सूत्र से। अब दूरी सूत्र क्या होता है x2/x1 का होल स्क्वायर, देखिए यहाँ पे √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ पे क्या करना है, जब आप 2 - 0 करेंगे तो 0 आएगा आपका। तो सिंपल क्या करना है आपको कि ये जो दिया है ना आपका बिंदु, इसी का स्क्वायरिंग कर देते हैं ना, यानी 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9, यानी आंसर आ गया √13। ये √13 इकाई, ये आपका हो जाएगा मूल बिंदु से दूरी √13 इकाई।
अब देखिए यहाँ पे कह रहा है आपको कि 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए। यहाँ से हम लोग 9 क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो जैसे ही 9 कॉमन लेंगे तो अपन आपके पास क्या आएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। अब आपको पता है कि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है 1, यानी 9 इंटू 1 इक्वल टू 9 आंसर। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन कहता है कि असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है। तो याद रखिएगा असंभव घटना का प्रायिकता हमेशा 0 होगा। कितना होगा, 0। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में कुछ नए क्वेश्चन के साथ।